अब मैं पूज्य स्वामी जी सद्योजात जी से निवेदन है हम सभी को संबोधन करें। पूज्य श्री सद्योजात शंकराश्रम जी। बिल्कुल समाहित हो के हम जो अभी सुन रहे थे वो एक दृष्टि है, हमें अपनानी है। और जैसे बार बार आग्रह कर रहे थे स्वामी जी, पूज्य श्री स्वामी जी, आत्मरूपेण इसे हमें ग्रहण करना है। यहाँ पे किसी देवता विशेष का रूप का वर्णन नहीं किया गया है, तो हम उस चैतन्य को पकड़ना चाहते हैं। अंश रूप में हम अपने आप को जानते हैं, आंशिक रूप में उस चैतन्य को हम अनुभव कर रहे हैं, पर उसकी पूर्णता अनंतता में नहीं हो रही है। तो उसको अनुभव करना एक फन सेट करना पड़ा पूर्णात्म शांता को, अनंता को अनुभव करना, ये हमारे लिए एक दैनंदिन अभ्यास रहेगा। उसी को हम जप के द्वारा भी सिद्ध करते हैं। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं पूज्य श्री ने साधकों के लिए कुछ वर्ष पूर्व करवाई थी, कुछ मुझे स्मरण है, तो उसको लेके हम अत्यंत सामान्य सरलतया उस प्रक्रिया को प्रतिदिन काम में लेते हैं। इसकी आवश्यकता इसीलिए है कि आप सब दीक्षित हो, जब करते हो हमेशा मन स्वस्थ नहीं रहता। कितनी भी तीव्रता हो, इच्छा हो, संकल्प करके हम उठते हैं, आज तो बहुत समय जप में ही लगाना है, सब व्यवस्था की गई होती है, और फिर भी बैठते हैं तो मन खिन्न सा हो जाता है। विडंबना ये है कि विपरीत परिस्थितियों में जिस तीव्रता से हम जप करते हैं, वो अच्छी परिस्थितियों में शायद मन में उतनी तीव्रता नहीं आती हो। समय है पर मन इट इज़ लिस्टलेसली वॉन्डरिंग, देयर इज़ नो intensity in the japa that is being performed. This is the sad situation a sadhaka has to constantly face. तो उसके निवारणार्थ कुछ थोड़ी सी प्रक्रियाएं को अपनाएं तो मन को जप में लगने का हम अवकाश प्रदान करते हैं। तो कुछ मात्रा में मन को समझना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ आप व्यवहार करते हैं, बस उसी प्रकार से। माता है, घर में काम कर रही है, 2-3 बच्चे हैं विभिन्न आयु के, तो उनको अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको व्यस्त रखती है। छोटे को कुछ खेलने दिया, कुछ खिलाया, दूसरे को कुछ छोटा सा काम दिया, वो बड़ा है, और फिर वो उसी में लगे रहते हैं, तो अपनी वो काम कर सकती है। इस प्रकार से बुद्धि को लेकर जब हम जप करने की इच्छा करते हैं तो मन को भी स्वस्थ करने की आवश्यकता है। मन के स्तर पे जाने से पहले शायद शरीर से ही हमें प्रारंभ करना होगा। शरीर को लेके प्रारंभ करें तो बहुत ठीक रहता है, क्योंकि शरीर पे हमारा ज़्यादा अधिकार है मन पे जितना है उसकी अपेक्षा। ऐको यत् स्व, बस उसी से हम प्रारंभ करते हैं। शुरू किया तो अभी तो ऐसे ही केवल आपको बताऊंगा, करने की इच्छा न करें, बाद में कीजिएगा, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग रहती है। जितना हो सके उतना ही करे तो अच्छा है। शरीर हर बार जब सुबह जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ी मात्रा में भी
ये करें तो बहुत अच्छा। योगासन वगैरह आप सुबह कर हो चुके होंगे, पर स्नान करके फिर बैठने में जो अंतराल है 15-20 मिनट का भी, उसमें भी फिर से शरीर शिथिल हो जाता है। तो उस शिथिलता को, जड़ता को हटाना पहले, इसीलिए थोड़ी मात्रा में स्ट्रेचिंग जिसको कहते हैं, हम उसका अवलंबन लेते हैं। अब यहाँ पे ठीक से नहीं कर पा रहा, पर बैठते ही माला पकड़ ली, जब शुरू किया, ये कभी भी न करें तो बहुत अच्छा। एक अत्याचार होगा मन पे। बेचारा बहुत कुछ चिंतन कर रहा था, अचानक उसे चुप बैठ कहें तो वो संभाल नहीं पाएगा अपने आप को। इसीलिए श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर, बड़े आराम से, और जितना हो सके उतना। शरीर लचकीला हो तो आराम से हो जाए, स्टिफनेस हो तो ज़्यादा नहीं करें। हमेशा when the stomach is getting compressed, it is best to let the air out very easily. I take a deep breath. बिल्कुल धीरे से, स्वस्थ चित्त से। जल्दीबाजी इसमें करें तो मसल पुल होने लगता है, इसलिए धीरे से करना है। ये एक है। दूसरी एक प्रक्रिया है जो मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हुई और उससे फ़ायदा भी बहुत हुआ। घुटने को पकड़ा और फिर धीरे से, इसमें तो बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है, श्वास छोड़ दिया, खींचा। फिर धीरे से वापस। घुटना जब पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, then I have to lean, I have to stretch. But once I hold the knee, I relax. यदि छूट जाए तो शरीर वापस ऐसे आ जाए। तो उस लचक को बनाए रखते हुए फिर खींचना है शरीर को धीरे से। इसमें जल्दबाज करें तो फिर between the shoulder blades you get a muscle pull. So very gently breathe out. ये 3 बार करें। फिर यहाँ पे शोल्डर्स, प्रायः टेंशन वगैरह होता है, इट सीम्स टू एक्यूमुलेट हियर, तो आदमी झुक जाता है चिंता के कारण। शारीरिक कोई पीड़ा नहीं है, फिर भी ऐसे हो जाता है, तो उसको निकालना, हटाने का प्रयत्न। मानसिक स्तर पे जो कुछ कुंठाएं, चिंताएं हैं, अब मैं त्याग रहा हूँ, मैं गुरु स्मरण करने वाला हूँ, भगवान का चिंतन करने वाला हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए एक धीरता ला के स्ट्रेचिंग, रोलिंग ऑफ द शोल्डर्स, 1 2 3 एंड द अदर वे अराउंड, 1 2 3। फिर गर्दन को आप तो धीरे से स्ट्रेचिंग कीजिए। अब आप इतना ध्यान रखिए ये सेट हो जाए, 1 2 3, ये 2 या 3 बार करें। उसी प्रकार से ये जो मैंने किया, ये 2 या 3 बार करें। शोल्डर्स, यानी पूरी रीढ़ की हड्डियाँ स्वस्थ होने लगती हैं। द लोअर बैक, द स्पाइन, द शोल्डर्स, इवन द नेक। ये करते समय आंखें बंद रखें और आराम से करें, और कहीं श्वास को बंद करके न बैठें। ये अब यहाँ पे मूल बंद, जालंधर बंद लगाया नहीं है कि आप कुंभक करें। श्वास को अनायास से छूटने दें। ऐसे करने से ध्यान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो ही जाती है। अनावश्यक अनर्गल चिंतन जो मन में था वो शांत हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन, ये इस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता, अटेंशन की बात होती है। आई बिगिन टू पे अटेंशन टू माई बॉडी।
And I like that. Before I pay attention to my mind, it is easier for me to pay attention to the body. I feel the stretching, I am intensely aware, and in that attention, एक स्वस्थता आने लगती है, मन शांत होने लगता है. Even the mind is listening, so to say, to what is happening. इसी को लेके आगे बढ़ना है. शरीर को लेके उस मन को केंद्रित किया, अभी जाके आंतरिक स्तर पे उसी प्रक्रिया को हमें बढ़ानी होगी. This is all empirical. You can experiment and use whatever is very conducive to meditation. इतना करने के बाद आप सब दीक्षित हैं, आचमन करें, प्राणायाम करें थोड़ी देर तक. यदि प्राणायाम ज़्यादा नहीं करना चाहते हो या तो वन नॉस्ट्रल इज ब्लॉक्ड और समथिंग लाइक दैट, तो बस दीर्घ श्वास प्रश्वास करें. 1:2 रेशो यू मेंटेन. इनहेल 1, काउंट टू 5. One is to 2 ratio. Simple. 3 times. If you just maintain this, breathe in, gently breathe out, twice, taking twice the time that you took to breathe in. इतना करें, स्वस्थ होने लगा. अब आंतरिक प्रक्रिया, दीक्षित हो, आचमन प्राणायाम करने के उपरांत विनियोग करोगे मंत्र का, न्यास होगा. ये सब शारीरिक चेष्टा शरीर को लेके होती है. उसके बाद अंतरंग साधना कह सकते हैं प्रारंभ होती है. यहाँ पे हम समाहित होकर कुछ देर करें. है समय 10 मिनट्स 15. हमारी संस्कृति में हो गुरु सर्वश्रेष्ठ स्थान है गुरु का, इसीलिए अंतर्मुख मैं हो रहा हूँ तो पहले गुरु स्मरण करूँगा. गुरु स्मरण मैं करता हूँ. गुरु स्मरण करके उसी शक्ति का आवाहन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जप करने के लिए बैठा हूँ. सो गुरु से अनुमति लेकर और उनसे रक्षण की प्रार्थना करके मैं जप प्रारंभ करना चाहता हूँ. ऐसी प्रार्थना, विनीत प्रार्थना करने से एक शक्ति हमें प्राप्त होती है. प्रथमतया ये शक्ति अग्नि स्वरूप होकर मेरे चारों ओर घूमती है. दिग्बंधन मेरा सिद्ध हो जाता है. अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञा करके मैं अपने संकल्प शक्ति से प्रार्थना पूर्वक शिव संकल्प से अमंगल शक्तियों का निवारण करता हूँ. अभी इस प्रक्रिया में गुरु स्मरण करके उन्हीं के चरणों में से आ रही शक्ति का अनुभव करके जो मेरे चारों ओर घूमे, उस दिग्बंधन का मैं पहले अनुभव करता हूँ. इसकी परम आवश्यकता है. लाल अग्नि स्वरूप यह दिग्बंधन मेरा रक्षण करे. सूक्ष्म चिंतन करने में मैं जा रहा हूँ. मंत्र का जप करने वाला हूँ. उस समय बाहरी कोई भी आघात हो तब जाके बहुत त्रास हो सकता है. इसीलिए ये दिग्बंधन गुरु से प्राप्त लेकर मैं सुरक्षित होकर फिर जाके सरलतम ध्यान की प्रक्रिया को अपना रहा हूँ. मेरा मस्तक बड़े आराम से बैठा हूँ, जहाँ तक कि हो सके रीढ़ की हड्डी सीधी हो. कोर मसल्स कहते हैं नाभि के नीचे, इस एरिया को मैं थोड़ा सा कुंचित कर रहा हूँ ताकि मूल बंध नहीं, बट वो कोर एक्टिवेट हो जाता है. उससे अनायास शरीर सुदृढ़ स्वस्थ रहने लगता है. सुखम स्थिरम आसनम ये सिद्ध होता है. श्वास प्रश्वास भी ठीक तरीके से होने लगता है. इतना मैंने संभाला, फिर ध्यान किया. सहस्रार है चक्र, मन इंद्रियों के अतीत मेरी मूर्धना पे, तो उसका मैं अनुभव करता हूँ और वहाँ पे गुरु चरणों का आवाहन करता हूँ.
इन गुरु पादुकाओं का मैं अनुभव कर रहा हूँ। बड़ी श्रद्धा से मैंने मस्तक पे अपने सहस्रार में उनको धारण किया हूँ। इन पादुकाओं का अभिषेक हो रहा है। दिव्य शक्तियाँ इन पादुकाओं का अभिषेक कर रही हैं। अमृत से इनका सिंचन हो रहा है और वो अमृत, वो निर्माल्य जल धीरे धीरे मेरे मस्तक पे अवतरित हो रहा है। अवरोहण करते समय मेरे सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर रहा है। प्रत्येक चक्र को आप्लावित करके शुद्ध कर रहा है। ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। गुरु चरणामृत से मेरा सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, हृदय कमल शुद्ध हो रहा है। मणिपूरक शुद्ध हो रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध हो रहा है उसी अमृत धारा से। मूलाधार में यह अमृत शुद्धिकरण कर रहा है। बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से मैं इस शुद्धिकरण को स्वीकार रहा हूँ। ये शुद्धिकरण केवल अनुग्रह से, गुरु के वात्सल्य से हो रहा है, न तो मेरे प्रयास से, प्रयत्न से। जो शांति का मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो कृतज्ञता का मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपनी पुरुषार्थ से अभी उसे अपनाने की इच्छा कर रहा हूँ। मूलाधार चक्र का मैं अनुसंधान पहले कर रहा हूँ। 4 दल का यह कमल है। गुरु चरणामृत के स्पर्श से विकसित हो रहा है। सर्जनात्मक शक्ति जागृत हो रही है। इस मूलाधार चक्र में मैं ऐं बीजाक्षर प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। इस मूलाधार चक्र में ऐं बीजाक्षर का मैं अनुभव कर रहा हूँ। अब मेरी शक्तियाँ सर्जन उन्मुख हो रही हैं। अच्छे कार्य में लगने, प्रवृत्त होने की इच्छा से जागृत हो रही हैं। इस शक्ति को मैं अनुभव कर रहा हूँ। यह शक्ति सूक्ष्म स्तर पे आरोहण कर रही है। इस आरोहण को मैं स्वीकार रहा हूँ और इस आरोहण को मैं अपने अनाहत चक्र में अभी अनुभव कर रहा हूँ। अग्नि सदृश ये जागरण मैं अभी अपने अस्मिता को लेकर अनाहत चक्र में अनुभव कर रहा हूँ। यह मेरा हृदय कमल, यहाँ पे भावनाओं का अनुभव मुझे होता है। लोगों के संसर्ग के कारण, व्यावहारिक चिंतन के कारण संकुचित हुआ यह अनाहत चक्र अब धीरे धीरे विकसित हो रहा है। इस चक्र में, इस कमल में मैं गुरु का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। पुलकित होकर मेरा अनाहत चक्र, हृदय कमल विकसित हो रहा है। दौर्बल्य, भय, लज्जा, हीनता, दीनता, ये सारी क्षुद्र भावनाएं निष्कासित हो रही हैं मेरे अनाहत चक्र से। इस अनाहत चक्र में ह्रीं बीज मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। भुवनेश्वरी बीज को मैं अनाहत चक्र में अनुभव कर रहा हूँ।
इस रींकार रव से, नाद से धैर्य शक्ति का मैं अनुभव कर रहा हूँ। विलक्षण भावनाओं का मैं अनुभव कर रहा हूँ। भावनात्मक शुद्धि हो रही है इस रींकार की झनकार से मेरे अनाहत चक्र में। इसे स्पष्टतया अनुभव करके बड़ी श्रद्धा से मैं अपना ध्यान आज्ञा चक्र में केंद्रित कर रहा हूँ। एक क्षण यहाँ पे प्रतीक्षा करके मेरा ध्यान आकृष्ट हो रहा है, मेरा मन आकृष्ट हो रहा है पुनः मेरे सहस्रार चक्र में, जहाँ गुरु पादुका विराजमान है। यहाँ पे मैं अपनी पूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा सर्वस्व मैं अर्पण कर रहा हूँ। इस समर्पण को श्रीम बीज से मैं कायम कर रहा हूँ, स्थिर कर रहा हूँ अपने सहस्रार चक्र में। यही मेरी साधना है, यही मेरा साधना पथ है। छोटे से छोटे काम में या तो फिर आध्यात्मिक पथ में ऐं बीज से क्रियाशक्ति को जागृत करके, ह्रीं बीज से भावनात्मक शुद्धि शक्ति निर्माण करके, श्रीं बीज से उस पूर्णता में अपनी अस्मिता को उड़ेल के, समर्पित करके, तन्मय होके अपने जीवन को कृतार्थ करना, यही मेरा जीवन लक्ष्य है। इसी को लेकर पहले मैं इस पथ को प्रशस्त कर रहा हूँ। जप करने के पूर्व मंत्रोच्चारण के द्वारा इस पथ को, संवित पथ को मैं पुष्ट कर रहा हूँ। इस मंत्र के उच्चारण के उपरांत शांत होकर श्रुति का अनुसंधान करते हुए गुरु मुख से प्राप्त हुआ मेरा इष्ट मंत्र का मैं जप करूँगा। तब तक ऐं ह्रीं श्रीं इस 3 बीजाक्षर युक्त मंत्र का मैं अनुसंधान ऐं मूलाधार में, ह्रीं अनाहत में और श्रीं सहस्रार में अनुभव करूँगा। गुरुभ्यो नमः। ऐं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं 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 गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं
गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः।
भाति गुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्महेश्वरी। भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा। मम हृदये भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा। मम हृदये भासुरा नगपति कुल तिलकवती नगपति कुल तिलकवती नेति नेति श्रुतीनां गतिः नेति नेति श्रुतीनां गतिः जगदोदय प्रलय रता जगदोदय प्रलय रता जपा कुसुम भासुरा जपा
शिवा उमा महेश्वरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी श्रीं ह्रीं बीजाक्षरी त्रिपुरमथन पतिव्रता त्रिपुरमथन पतिव्रता करुणतपन भासुरा भवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा मम हृदये भासुरा ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अत्यंत ही विलक्षण अनुभूति ध्यान की, अत्यंत ही विलक्षण अनुभूति तन्मयता की। धन्यवाद के पुष्प पूज्य श्री सद्योजात जी के चरणों में अर्पित करता हूँ।